नमस्कार दोस्तों, छपाक न्यूज के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिसका अंदेशा था आखिरकार वही हुआ। 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर यह आ खड़ी है कि भारत तो अपने सारे मैच यहीं खेलने वाला था, सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के पहले ये कहा था कि हम भारत में आकर नहीं खेलेंगे सुरक्षा कारणों की वजह से। इसलिए आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल अपनाया और पाकिस्तान का मैच श्रीलंका में रख दिया। दोस्तों, लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने श्रीलंका में भी भारत से T20 वर्ल्ड कप का जो लीग मैच होना है 15 फरवरी को, वो खेलने के लिए मना कर दिया है। इससे पहले यह अंदाजा लगाया जा चुका था भारत की तरफ से कि पाकिस्तान ऐसी हरकत जरूर करेगा, और वही हुआ। इस हरकत को आईसीसी भी पूरी तरह से भली भांति जान चुका था। दोस्तों, मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपना पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलने वाला है लीग का, लेकिन उसने साफ मना कर दिया है कि वो भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं, कल दरअसल पाकिस्तान के सरकार ने ये ट्वीट कर कहा था कि भारत में सुरक्षा लिहाज के मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा। लेकिन मुझे एक बात ही समझ में नहीं आ रही है कि कोलंबो में मैच होने से भारत से उसका क्या ताल्लुक हो सकता है। दोस्तों, इस पर पूरी हम कुंडली निकालेंगे पाकिस्तान की, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले ये समझते हैं कि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक शाम को ट्वीट आया। इससे पहले पाकिस्तान सरकार का आया था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि हमारी सरकार ने मना किया है कि हम भारत के साथ लीग मैच जो 15 फरवरी को होने वाला है वो ना खेलें। ठीक है, अब ये बात जो देखिए, मोहसिन जो नकवी हैं, जो वहाँ के गृह मंत्री भी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, तो उन्होंने साफ कर दिया है। ठीक है, अब दरअसल समस्या इस बात की है कि पाकिस्तान ने क्यों किया है, इसकी पूरी जन्म कुंडली निकालेंगे। सबसे पहले आइए कुछ सवाल ले लेते हैं। ये सवाल मैं आपको इनके आंसर धीरे धीरे एक एक करके आपको जवाब दूंगा। पहला सवाल यह कि क्या पाकिस्तान सच में भारत से नहीं खेलेगा 15 फरवरी को, जो उन्होंने कल ट्वीट करके कहा। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान आज श्रीलंका के लिए उड़ान भर देगा, टीम वहां पहुंच जाएगी। ठीक है, अभी पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 सीरीज चल रही थी उसमें पाकिस्तान ने फतेह हासिल की है और ऑस्ट्रेलिया को हराया है। तो वो सीरीज जीतने के बाद आज 2 फरवरी है और आज पाकिस्तान कोलंबो के लिए रवाना हो जाएगी शाम को। तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान सच में भारत का मैच नहीं खेलेगा जो आगामी 15 तारीख को है। एक दूसरा, क्या आईसीसी कोई ठोस कदम उठाएगा अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता है तो। ठीक है, और तीसरा सवाल यह कि आईसीसी अगर प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगाता है तो कौन कौन से प्रतिबंध होंगे। ठीक है, चौथा सवाल यह है कि पाकिस्तान पर 2008 हमले वाली स्थिति क्या बन रही है, जैसे साल 2008 में पाकिस्तान के एक स्टेडियम पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को बैन कर दिया गया था, यानी वहां कोई टीम नहीं खेलने जा सकती थी। हालांकि पाकिस्तान दूसरे मुल्कों में खेलने जा सकता था और इसी टूर्नामेंट में भाग ले सकता था। और यहाँ पर अगला सवाल यह कि जिस तरह से पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ठीक है, ये मना किया है कि वो 15 फरवरी को लीग मैच भारत के साथ नहीं खेलेंगे, तो सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है, क्या अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है और फाइनल पहुंचता है तो क्या फिर भी बॉयकॉट करेगा भारत के खिलाफ मैच खेलने का। यह बड़ा सवाल होता है, इसका जवाब आगे हम देंगे आपको। ठीक है, और यहाँ पर अगला सवाल यह है कि क्या 2027 में भी पाकिस्तान नहीं खेलेगा, क्योंकि 2027 में आपको याद रखना होगा 50-50 टूर्नामेंट है, वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट। तो क्या अगर यही हालात बने रहे और पाकिस्तान और भारत के बीच जो राजनीतिक लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो मतभेद चल रहे हैं, डिप्लोमेट जो चीज़ें चल रही हैं, तो अगर यही हाल रहा तो क्या 2027 में भी पाकिस्तान नहीं खेलेगा। ठीक है, अगला सवाल यह है कि राजनीति की भेंट क्या वाकई क्रिकेट चढ़ चुका है, इसका जवाब आगे तलाशेंगे। दोस्तों, अगर आप देखें तो पाकिस्तान और भारत के बीच आखिरी बार जो सीरीज खेली गई थी 2012 में द्विपक्षीय सीरीज खेली गई थी।
ठीक है, जिसमें भारत ने 2-1 से जीत हासिल की थी। उसके बाद से कोई द्विपक्षीय सीरीज दोनों देशों के बीच नहीं खेली गई है। हालांकि आईसीसी टूर्नामेंट हो गया, चैंपियन ट्रॉफी हो गया, एशिया कप हो गया, इस पर जरूर दोनों टीमें आपस में खेलती रही हैं। तो इसके बाद ये भी सवाल पैदा हो रहा है कि अगर भविष्य में पाकिस्तान का रवैया यही रहा तो एशिया कप, चैंपियन ट्रॉफी, T20 विश्व कप और 50-50 विश्व कप में भी क्या अब पाकिस्तान भारत के साथ नहीं खेलेगा? और क्या दोनों टीम में पहले मुकाबले आपस में खेल चुकी हैं, यानी मतलब कहने का कि अब क्या भविष्य में नहीं दिखेंगी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। अब समझते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे वाजिब क्या था, इस पर आइए विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, ये पूरा ड्रामा जो फैला है ये बांग्लादेश से होकर फैला है। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल पिछले साल बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ा, वहाँ हिंदू खुलेआम जलाए जा रहे थे। तो भारत ने इस पर आपत्ति जताई और भारत ने आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर सरकार का वहाँ का ये रवैया रहा, अगर हिंदू वहाँ सुरक्षित नहीं है, इस पर खूब राजनीति हुई, तो हम आने वाले समय में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए सोचेंगे। ठीक है, इसके बाद उसी बीच में आईपीएल नीलामी हुई। अब आईपीएल नीलामी में क्या हुआ कि बांग्लादेश के गेंदबाज, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीद लिया, जो शाहरुख खान की बेस्ट फ्रेंचाइजी टीम है। ठीक है, अब यहाँ भारत में सर उपड़ने लगे कि उधर हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं और इधर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ी को खिला रहे हैं, यानी बांग्लादेश क्रिकेट खिलाड़ी को खिला रहे हैं। ये कैसी मतलब राजनीति है और ये कैसा भारत का रवैया? तो भारत सरकार और मोदी सरकार के ऊपर यहाँ पर दबाव बन रहा था, जिसके लिहाज से आनन फानन में कुछ घंटों बाद ये फैसला लिया गया कि बांग्लादेश के जो खिलाड़ी है मुस्तफिजुर रहमान, उनको बाहर किया जाए। तो बीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स के फ्रेंचाइजी को फ़ोन किया, उन्होंने फिर बाकायदे बताया कि हाँ, हमने मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक तो प्रकरण ठीक है। जब मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया गया तो बांग्लादेश में ये आग का बबूला बन गई। अब वो उस मुद्दा क्या हुआ कि वहाँ पर सरकार ये बोलने लगी कि वो हमारे खिलाड़ी को आपने बाहर किया तो ये कैसे हो सकता है, तो फिर उन्होंने एक सख्त एक्शन लेते हुए वहाँ के बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, उन्होंने, और वहाँ की जो अंतरिम सरकार है, यूनिट सरकार, तो वहाँ पर ये बोलने लगे कि अब हम जो आईपीएल का प्रसारण है वो बांग्लादेश में नहीं कराएंगे। ये तमाम बातें हो गई। उसी बीच में आपको याद होगा कि भारत और बांग्लादेश की सीरीज भी डिक्लेयर हुई थी, जो कि सितंबर और अक्टूबर में शायद खेली जानी है। मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ, शायद अगस्त में भी हो सकता है, खेली जानी थी। तो वो चीज़ डिक्लेयर हो गई। हालांकि उस पर बांग्लादेश और भारत के बीच सीरीज होगी नहीं है, ये भविष्य पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। ठीक है, तो इस बार इसके बाद आईसीसी की बैठकें हुई। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी यूएई स्थित आईसीसी मुख्यालय पर गए, वहाँ तमाम चीज़ें चलती रहीं। इधर बांग्लादेश पाकिस्तान राजनीति करने लगे। हालांकि बांग्लादेश का जो मुद्दा था उस पर आग में घी डालने का काम पाकिस्तान ने, क्रिकेट बोर्ड, वहाँ की सरकारों ने किया, या कह लीजिए वहाँ के कट्टरपंथों ने किया। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने पूरी तरह से बांग्लादेश क्रिकेट को भड़काया, वहाँ के खिलाड़ियों को भड़काया। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में एंटी सरकार है, भारत से एंटी सरकार है, यूनिट सरकार, जो कि लगातार जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को भारत में ला गया। खैर, राजनीति की बात है, ये कभी और करेंगे। दोस्तों, एक बात ये भी समझनी होगी कि आज बांग्लादेश, जो आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को टूर्नामेंट से जब बाहर किया है, तो उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, वहाँ की सरकार के कान भर रहा था, उनको भड़का रहा था। अब बांग्लादेश का ये कहना था कि जब मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर निकाल गया तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का एक वाजिब जो कारण था मुझे समझ में नहीं आया। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि भारत में सुरक्षा के लिहाज से हमारे खिलाड़ी नहीं जाते। अब मुझे ये कौन बताए कि भारत में सुरक्षा इतनी अच्छी है कि बांग्लादेश के हालात और भारत के हालात को आपको देखना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी चीज़, एक नैरेटिव यहाँ पर बिल्कुल सेट हो चुका है, सेट करने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों, कि 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव है। तो आम चुनाव से पहले यूनुस सरकार कुछ ऐसा फैसला लेना चाहती है जिससे उस वहाँ की आवाम
तमाम एक तरफा वोट करे और वहाँ की अंतरिम सरकार को एक बार फिर से जिताए। ठीक है, वो एक राजनीति का एक अखाड़ा उन्होंने बना लिया है यूनुस सरकार ने, वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क के कहने पर। तो बांग्लादेश अपनी क्रिकेट को खैर बर्बाद करेगा ही भविष्य में, ये तो तय दिख रहा है। अब पाकिस्तान की जो चाल थी वो बिल्कुल सफल हो गई है। देखिए इस पूरे खित्ते में आप देखिए, पाकिस्तान पहले बोल रहा था कि वहाँ की मीडियाबाजी में आप देखें, वहाँ के कुछ सरकार के मंत्री देखिए, शहबाज सरकार के जो मंत्री हैं वो ये कह रहे थे कि अगर बांग्लादेश हमारा भाई है, हमारे भाई के साथ आईसीसी ने गलत किया है, उसे T20 विश्व कप टूर्नामेंट से बाहर किया है, तो हमारी टीम भी पाकिस्तान नहीं खेलने जाएगी T20 विश्व कप। ठीक है, लेकिन मतलब को उकसाने के लिए जितना उकसाया जा सकता था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, उतना पाकिस्तान की सरकार, वहाँ के मंत्री, वहाँ का क्रिकेट बोर्ड ने जी भर मतलब आप ये कह सकते हैं उकसाया उनको। तो इसके बाद आगे देखिए कि फैसला यही हुआ जाके कि आखिरकार तमाम बैठकों के बीच बात नहीं बनी और आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट को बाहर कर दिया कि आप T20 विश्व कप से बाहर हैं, उसकी जगह पर स्कॉटलैंड को रखा। ठीक है, अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेलें। अब यहाँ पर पाकिस्तान ने एक बढ़िया सी चाल चली है, वो तो विश्व कप में खेलने जा रहा है, हालांकि भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा, बाकी टूर्नामेंट पूरा वो खेलेगा। दोस्तों एक बात मैं आपको और ये बताना चाहता हूँ कि हालांकि पाकिस्तान ने जो सुरक्षा का मुद्दा कोलंबो में उठाया है भारत के खिलाफ मैच खेलने का, वो बेबुनियाद है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, वहाँ की सरकार ने साफ कर दिया है कि हमारी तरफ से सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं रहेगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पूरे विश्व कप में रखे जाएंगे। तो पाकिस्तान का ये नैरेटिव बिल्कुल फेल हो गया दोस्तों। और पाकिस्तान के सलमान अली आगा से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कल, जब वो T20 सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीती उन्होंने, तब वो एक पत्रकार ने उनसे पूछा क्या आप वहाँ खेलने जाएंगे और क्या भारत के खिलाफ आप खेलेंगे या नहीं। तो सलमान अली आगा ने कहा कि हमारी सरकार जो बोलेगी वह होगा। निश्चित तौर पर एक कप्तान के तौर पर जो वहाँ की सरकार क्रिकेट बोर्ड बोलेगा और तो कप्तान वही कहना चाहेगा। दोस्तों एशिया कप में होटल में टीम थी और देरी से पहुंची। दोस्तों ये मैं मुद्दा उठाना चाहूँगा कि आप याद कीजिए जब एशिया कप मैच हो रहा था, तो जब 2025 एशिया कप हुआ था, तो आप देखिए कि एक मैच जो भारत के साथ था तब तो जब टॉस का समय था फिर भी टीम दुबई के एक इस होटल में थी और बाद में फ़ोन करके आईसीसी ने एसीबी के इधर उधर से फ़ोन करा के तमाम चीज़ें हुई, उस पर काफ़ी बवाल हुआ। वहाँ से फिर मैच देरी से स्टार्ट हुआ और टॉस भी देरी से हुआ, मैच भी देरी से हुआ और भारत वो मैच जीत गया हालांकि। तो दोस्तों पाकिस्तान का रवैया तो आप जानते ही हैं, मोहसिन नकवी। और अब दोस्तों नज़र डालते हैं कि देखिए सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि जब कोई आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट होता है तो आईसीसी के नियमों के अनुसार भाग लेने वाली टीमें पहले ही एग्रीमेंट कर लेती हैं। आईसीसी के टूर्नामेंट के जो खाका होता है उस पर पहले एग्रीमेंट हो जाता है कि आप टूर्नामेंट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ठीक है, उसके बाद टीमें डिसाइड होती हैं, फिर वेन्यू, तमाम इस पर काम होता है, दुनिया भर का काम होता है एक टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। दोस्तों अच्छा मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश को जब बाहर किया गया था तो वहाँ पर 14-2 की वोटिंग से बांग्लादेश बाहर हुआ था। यानी बांग्लादेश को बाहर करने के लिए सिर्फ आईसीसी ने ही अपनी तरफ से फैसला एक तरफा नहीं सुनाया था। वहाँ पर सुनाने के लिए जो 14 क्रिकेट बोर्ड हैं उन्होंने बांग्लादेश के विपक्ष मतलब कि विपक्ष उनके सुनाया था फैसला, और 2 पक्ष में जो वोट दिए थे वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के ही पक्ष में गए थे जो आपस में उन्होंने दिए थे। तो इस पर आईसीसी पर आप इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जब भी आईसीसी में देखिए जितने की एसोसिएट देश होते हैं और रेगुलर जो देश खेलते हैं क्रिकेट, तो उनके लिहाज से आप देखें कि जो उनके मेंबर होते हैं सभी देशों के, तो वो लोग वोटिंग करते हैं। इसमें आईसीसी का केवल फैसला नहीं होता है कि सिर्फ आप जय शाह का फैसला मान लेते। हालांकि जो नैरेटिव पाकिस्तान में सेट किया जा रहा है कि जय शाह के आने से आईसीसी बीसीसीआई हो गया, पिछलग्गू हो गया, वो यूएई बीजेपी मुख्यालय हो गया, वो बीसीसीआई मुख्यालय हो गया, दुनिया भर की चीज़ें आईसीसी पर पाकिस्तान आरोप मढ़ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों एक बात ये समझ सकती है, ये कोई नई बात नहीं है कि अगर पाकिस्तान में खेलने से मना किया है। इससे पहले कब मना हुआ है खेलने के लिए मैं आपको बता देता हूँ
दोस्तों इससे पहले आप यकीन मानिए कि 1996 में श्रीलंका में जब विश्व कप हो रहा था तो वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया ने मना किया था खेलने के लिए, क्योंकि वहाँ बॉम्ब वगैरह ब्लास्ट हो रहे थे और सुरक्षा कारणों से उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद 2003 में जिम्बाब्वे इंग्लैंड नहीं गया था, क्योंकि जिम्बाब्वे की जो सरकार और इंग्लैंड के जो सरकार के बीच डिप्लोमेट्स रिलेशन अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से खामियाजा हुआ था। इससे पहले चीज़ें मना होती रही, ऐसी बात नहीं है। वही न्यूजीलैंड भी केन्या नहीं गया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जो केन्या में ब्लास्ट वगैरह हो रहे हैं, जिसके सुरक्षा का हवाला देते हुए न्यूजीलैंड भी नहीं गया था। दोस्तों अब कुछ चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं कि जो 7 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और पाकिस्तान ने जिस तरह से मना किया है कि हम नहीं खेलेंगे, उस लिहाज से मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान को क्या क्या परेशानियां आएंगी। देखो, भारत और बांग्लादेश सीरीज़ तो पहले से जो डिक्लेयर हुई थी सीरीज, जो सितंबर शायद अगस्त में होनी थी, तो वो तो शायद नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अब मैं आपको ये बात बता दूं कि वीडियो के अंत में मैं आपको 3 ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक बने रहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आईसीसी क्या क्या एक्शन ले सकता है पाकिस्तान के विरुद्ध, मैं आपको बता दूं। आईसीसी कड़े फैसले ले सकता है, जिसमें विदेशी खिलाड़ी को पेसल खेलने पर एनओसी नहीं दे सकता। तो आईसीसी के पास ये पूरा अधिकार है कि जो पेसल होती है पाकिस्तान सुपर लीग, वहाँ पर आईसीसी विदेशी खिलाड़ियों को एनओसी नहीं खेलने के लिए दे सकता है कि आप वहाँ मत जाइए। ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि राजस्व नहीं मिलेगा। आईसीसी जो फीस देता है सभी क्रिकेट बोर्डों को, वो फीस अब नहीं देगा, क्योंकि इस फैसले के पाकिस्तान के इस नकारापन फैसले के बाद जो ब्रॉडकास्टर हैं वो अब ये जरूर अपील करेंगे कि हमारा तो नुकसान हो रहा है, अगर पाकिस्तान भारत का मैच नहीं होगा इतने मिलियन का नुकसान हो जाएगा। तो आईसीसी ऐसे में ये करेगा कि जो पाकिस्तान को फीस दी जानी है, वो फीस पाकिस्तान को न देकर वो ब्रॉडकास्टर को दे दी जाएगी, क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने इसमें अपना बहुत पैसा लगा चुके हैं, जैसे कि आप जानते हैं। क्योंकि आप तो जानते हैं कि एक ब्रॉडकास्टिंग मैच में 25 से 4 मतलब 10 सेकंड के ब्रॉडकास्टिंग जो विज्ञापन आते हैं, अगर भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो 25 से 40 लाख रुपए तक का 10 सेकंड का विज्ञापन बिकता है दोस्तों, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि राजस्व तो नहीं मिलेगा। इसके बाद आईसीसी टूर्नामेंट की मेज़बानी छीन सकता है हमेशा के लिए आईसीसी। तो दोस्तों अगर आईसीसी चाहेगा तो पाकिस्तान कभी भी, यानी आजीवन तो नहीं कहेंगे, यानी कुछ सालों तक वो पाकिस्तान पर आईसीसी टूर्नामेंट की मेज़बानी छीन सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और होता है कि जो पाकिस्तान द्विपक्षीय सीरीज खेलेगा उस पर आईसीसी अपने अंपायर नहीं भेजेगा। ठीक है, तो मतलब आईसीसी जब अपने अंपायर नहीं भेजेगा तो ना आईसीसी उनका रिकॉर्ड रखेगा, तो फिर द्विपक्षीय सीरीज किस काम की। हो सकता है द्विपक्षीय सीरीज के लिए वो अन्य देशों को भी मना कर दे कि आप पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज ना खेलें। अब दोस्तों यहाँ पर कई चीज़ें हैं कि पाकिस्तान के, पहली बात तो जब भारत के साथ मैच नहीं खेला है उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला जो कारण वाजिब दिख रहा है वो तो यही है कि वो मैच हारने के डर से खेल रहा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 8 T20 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से 7 भारत ने जीते, 1 पाकिस्तान ने जीता है। ठीक है दोस्तों, अब आप ये समझ लीजिए कि 200 से 300 मिलियन दोनों का मैच का ब्रॉडकास्टिंग फीस होती है दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक संख्या है। ठीक है दोस्तों, और वहीं अगर आईसीसी मैच में अगर भारत अब तक 18 मुकाबले खेला है और 4 बार पाक जीता है। ठीक है, तो काफ़ी उसका रिकॉर्ड ख़राब रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ अहम बता देता हूँ कि दोस्तों अब आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान जिस तरह से आने वाले समय में, अगर जो हमने शुरू में एक सवाल उठाया था कि अगर वो सेमीफाइनल में और फाइनल पहुंचता है तो क्या फिर भी वो भारत के साथ बॉयकॉट करेगा खेलने के लिए। अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाता है या भारत और पाकिस्तान का फाइनल भी हो जाता है तो ऐसे में क्या होगा ये सोच रहे थे। ऐसे में भारत एक बड़ा फैसला ये ले सकता है दोस्तों कि अगर पाकिस्तान ने 15 फरवरी को हमारे साथ नहीं खेला, ये आईसीसी और बीसीसीआई दोनों मिल के कह सकते हैं, तो फिर ये होगा कि हम पाकिस्तान के साथ
सेमीफाइनल और फाइनल भी शेयर नहीं करेंगे, नहीं खेलेंगे। और यहाँ तक कि हम आने वाले समय में कोई भी पाकिस्तान के साथ आईसीसी टूर्नामेंट हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, एशिया कप हो, हम किसी में भी उसके साथ नहीं खेलेंगे। ये बड़ा फैसला दोस्तों आईसीसी और बीसीसीआई दोनों मिलकर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आईसीसी पर बहुत बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं कि आईसीसी दरअसल ढुलमुल रवैया अगर अपनाएगा तो पाकिस्तान की जो दादागिरी है वो बढ़ती जाएगी और ये निश्चित तौर पर नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से दो बड़ी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि अब जो एशिया क्रिकेट है, ठीक है, उसका स्वरूप अब बदल जाएगा, क्योंकि आज आईसीसी के जो फैसले के खिलाफ जो पाकिस्तान गया है उसने कहा है कि वो सुरक्षा कारणों से, ठीक है। अब कल को अब ये हो जाए कि भाई वहाँ पर हमले होते हैं, तो इसलिए बांग्लादेश ने जैसे कहा कि वो हाँ सुरक्षा का डर है, वहाँ पर हमारे खिलाड़ी चोटिल हो सकते हैं, सुरक्षा का डर है, वो बम ब्लास्ट होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें, वो ज्ञान बांटता रहा। तो अब दोस्तों यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कल को अफगानिस्तान खड़ा हो जाएगा फिर पीछे से कि पाकिस्तान में जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमला करता है और इसलिए हमारे युवा पीढ़ी को टारगेट करते हैं और बम ब्लास्ट करते हैं दिन, और ये सब चीज़ें होती हैं, तो सुरक्षा लिहाज से अभी नहीं खेलने जाएंगे। तो भविष्य में आईसीसी क्रिकेट पर भी, एशिया क्रिकेट पर भी खतरा मंडरा सकता है। उसके बाद फिर भविष्य में और भी चीज़, और भी देश आके खड़ा हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये समझना इतना आसान नहीं है। और दोस्तों इस लिहाज से अब ये बात भी समझिए कि भारत और अफगानिस्तान के भी संबंध बहुत अच्छे हैं। अब बीसीसीआई अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ऐसा क्या डील करता है, ऐसा क्या दोनों लोग आपस में वार्ता करते हैं कि उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्षति पहुंचाई जाए। दोस्तों ये ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि भारत अब कभी पाकिस्तान के साथ खेले ही ना। अगर ये हालात रहे और पाकिस्तान ने 15 फरवरी को नहीं खेला, तो भारत में जो बीसीसीआई है वो बहुत बड़े फैसले ले सकती है दोस्तों, ठीक है। अब इस लिहाज से एक बात और ही समझ लीजिए कि 348 करोड़ का नुकसान होगा पाकिस्तान को अगर ये मैच पाकिस्तान नहीं खेलता है, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग वाली बात हमने आपको बता ही दी। दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से एक राजनीति हो रही है, और राजनीति में दरअसल अब आपको याद होगा कि मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, अभी एशिया कप हुआ था। एशिया कप में दरअसल मोहसिन नकवी जो हैं वो भारत से बदला ले रहे हैं। दरअसल हुआ क्या था कि भारत के खिलाड़ियों ने साफ कर दिया था एशिया कप से पहले कि हम पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाएंगे, यानी शेक हैंड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सैनिक मारे गए थे, जिनकी शहादत को देखते हुए भारत की टीम और भारत सरकार ने फैसला लिया था। उसके बाद सूर्य कुमार यादव की टीम ने एशिया कप तो जो खेला, लेकिन शेक हैंड नहीं किया। इसके बाद पाकिस्तान तिल मिला गया। अब तिल बनाने के बाद क्या हुआ कि जब भारत की टीम ने एक और घोषणा कर दी कि अगर हम फाइनल में जीतते हैं तो हम जो एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी, उनसे हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। और दोस्तों यही उस दिन हुआ था। तो जब इन्होंने मना कर दिया लेने के लिए, तो मोहसिन नकवी ट्रॉफी देने के लिए खड़े थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ी मैदान पर ही बैठे रहे, लेकिन लिया नहीं उन्होंने। अब हुआ क्या उस दिन दोस्तों कि मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर भाग गए। अब उनकी हो गई किरकिरी। अब किरकिरी होने के बाद वो बदले की भावना से अब उन्होंने ये बड़ी चाल चली है। मोहसिन नकवी दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि वो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनका एक बड़ा ओहदा भी है। अब वो बदले की भावना से सोच रहे कि इस कदम से बीसीसीआई को झुकाएंगे, आईसीसी को झुकाएंगे, जैसा को झुकाएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों उनको ये नहीं पता कि आईसीसी और बीसीसीआई के पास इससे बड़े तोड़ हैं, और आप जो पीसीबी की और जो मोहसिन नकवी की मंशा है वो कभी पूरी नहीं होगी। दोस्तों इन सब में अगर आप क्रिकेट का भला देखें तो शायद क्रिकेट का भला नहीं हो रहा है। दोस्तों एक तो यदा कदा भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होते हैं। आईसीसी टूर्नामेंट आप ले लें, सिर्फ उसमें भारत और पाकिस्तान दिखते हैं। उसके बाद एशिया कप में दिखते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज तो शायद 1 दशक से भी बंद है, ठीक है। अब ऐसे में अगर आईसीसी टूर्नामेंट में भी अगर दोनों टीमें नहीं दिखेंगी, तो यहाँ पर जो
गलत होगा वो दर्शकों के साथ होगा, जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके साथ होगा। मैं भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के क्रिकेट प्रेमियों की बात कर रहा हूँ, उनके साथ गलत होगा। जिस तरह से वो लोग अपने देश को सपोर्ट करने के लिए भारत पाकिस्तान की राइवलरी को देखने के लिए भारी भरकम टिकट के पैसे देते हैं और तमाम चीज़ें होती हैं, तो उससे जरूर उनको नुकसान होगा। और वो नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान राजनीति की भेंट चढ़े, क्योंकि देखिए मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह से लोग बयानबाजी करते रहे हैं कि क्रिकेट को राजनीति से दूर रखा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। राजनीति क्रिकेट अब दोनों अखाड़े पर आ गए हैं और मुझे नहीं लगता कि अब दोनों एक दूसरे से जुदा हैं, ये समझ लीजिए दोस्तों। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोस्तों मैं अंतिम में यही बोलना चाहूँगा कि 15 फरवरी को आपको पाकिस्तान खेलते हुए नज़र आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब एशिया कप के दौरान वो अंतिम समय पर जब होटल में टीम थी, जो अंतिम समय पर वो मैदान पर आ सकती है, तो क्यों नहीं आ सकती। और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान की बात और उनकी ज़ुबान कोई नई नहीं है। इससे पहले उनके खिलाड़ियों को आप देखिए कि संन्यास ले लेते हैं, फिर संन्यास के बाद वापस आ जाते हैं। फिर लोग बोलते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है कि आप संन्यास के बाद वापस आ गए, तो उनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि दर्शक हमारे चाहते थे, वो कह रहे थे, पीसीबी कह रहा था कि वो अभी क्रिकेट की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें ड्रामेबाजी उनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और उनके खिलाड़ियों की चलती रहती है दोस्तों। लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ क्रिकेट को हो रहा है दोस्तों, और दोनों मुल्कों के क्रिकेट प्रेमियों को हो रहा है। इस बात को अच्छी तरह समझनी चाहिए। लेकिन मैं दोस्तों एक बात यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, और आईसीसी और बीसीसीआई बहुत जल्द सबक सिखाएंगे, ये मैं समझता हूँ। और आप कुछ ही घंटों का वेट कीजिए, या आप 2 दिन का वेट कीजिए, आपको पाकिस्तान का फैसला, आपको जो अभी उसने लिया है भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे हम, वो बदलते हुए नजर आएंगे दोस्तों। और वो यही पाकिस्तान और यही मोहसिन नकवी आपको कोलंबो में नजर आएंगे दोस्तों, और दोनों के बीच आपको 15 फरवरी का लीग मैच खेलते हुए दोस्तों नजर आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अब यहाँ से एक बात ये है कि अब वैसे भी आईसीसी को कड़े फैसले लेने चाहिए। अब आईसीसी कड़ा फैसला और अन्य क्या लेते हैं, जो मैंने इस पूरी रिपोर्ट में हमने बात की है, इसके अलावा अन्य फैसला आईसीसी क्या लेता है, वो देखने वाली बात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।